everyone. In this video, I am going to discuss all NCERT question answers, extra questions answers, MCQs, short, very short, and long question answers of the chapter Motion and Measurement of Distances. इससे पहले मैंने इसके नोट्स की एक वीडियो और बनाई थी और जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो वीडियो अभी आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड, वाटर, एयर पर यूज होने वाले 2 ट्रांसपोर्ट के मोड्स का एग्जाम्पल दीजिए। लैंड पर क्या चलते हैं? बस, ट्रक, ट्रेन। वाटर में शिप एंड बोट। एयर में एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, आपको ये फिलअप करना है। 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर। आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग। झूले पे झूलते हुए बच्चे का जो मोशन होता है, कौन सा होता है वो? पीरियडिक या ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन। जो सिलाई की मशीन होती है, उसकी नीडल का, सुई का मोशन क्या होता है? पीरियडिक, क्योंकि नीचे आता है, ऊपर बार बार वही रिपीट होता है, या ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसिकल। बाइसिकल के व्हील का मोशन क्या होता है? सर्कुलर, क्योंकि वो गोल गोल घूमता है। Why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? जो फुट स्टेप होता है या जो हमारी चाल होती है, कदम, पेस, उसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बिकॉज अ पेस और अ फुट स्टेप, क्योंकि किसी की भी चाल या किसी के भी फुट स्टेप अलग अलग होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो बिकॉज ए पेस और ए फुट स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। बढ़ते हुए ऑर्डर में उन्हें बताना है। सबसे पहले मिलीलीटर होता है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर आता है। आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं, तो वो स्मॉलर हुआ उससे। और मीटर, सेंटीमीटर के बाद मीटर आता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद किलोमीटर आता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये हुआ इनका इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ ऑर्डर। द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर। एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर एंड mm। अब हमें इसको पहले हम रीड करते हैं ध्यान से। 1.65 मीटर, तो जो पॉइंट के लेफ्ट में होता है ये मीटर होगा, और जो राइट में होगा ये सेंटीमीटर होगा। तो पहले हमें 1 मीटर के सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर ही हैं, तो इसलिए 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर इज 165 सेंटीमीटर। 65 इंटू 100 इंटू 10, क्योंकि मिलीमीटर कितने होते हैं 1 सेंटीमीटर में? 10 होते हैं। तो 65 को पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से करेंगे, तो ये बनेगा 1650 मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम। The distance between Radha's home and her school is 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब ये कितने मीटर हैं? 3200 मीटर। तो हमें इन्हें 100 से डिवाइड करना होगा। जब आप इसको डिवाइड करने का ये भी होता है फ्रैक्शन में हम राइट काट दें इसको,
तो आप इसमें देखेंगे कि 1000 से हम अगर इसको कट करते हैं तो 3 बार तो चली जाएगा 3000, उसके बाद पॉइंट लगा के हमको चलाना होगा तो 250 आएगा, तो इसलिए 3.250 किलोमीटर होगा। While measuring the length of a knitting needle, बुनने वाली जो सिलाई होती है, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? तो ये 33.1 सेंटीमीटर में से हम ये 3.3 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो नेचुरली 33 माइनस 3 तो 30 आएगा, और जो ये 1 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा, तो इसलिए 30 पॉइंट मैं यहाँ करके बता देती हूँ इसको। तो ये 1 आया एंड 3 माइनस 3 0 एंड 3, तो 30 माइनस 1 ये आंसर बनेगा सेंटीमीटर। राइट द सिमिलरिटीज समानताएं, डिफरेंसेस भिन्नता होना, अलग अलग होना, बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसिकल एंड ए सीलिंग फैन और बाइसिकल के मोशन के बीच में क्या समानता है, क्या चीज़ें अलग हैं। दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ, वो फैन जिसको स्विच ऑफ ऑन कर दिया है आपने, जिसको चला दिया है। सिमिलरिटी ये है, बोथ द व्हील ऑफ ए बाइसिकल एंड ए सीलिंग फैन एग्जिबिट मोशन ऑन ए फिक्स्ड एक्सिस। एक फिक्स्ड एक्सिस है जिस पे बाइसिकल का पहिया चल रहा है और जिस पे सीलिंग फैन के ब्लेड चल रहे हैं, वो उसकी एक्सिस हुई। डिसिमिलरिटी यानी कि डिफरेंस ये है, बाइसिकल मूव्स फॉरवर्ड दस एग्जीक्यूट्स रेक्टिलिनियर मोशन। बाइसिकल आगे की तरफ चलती है और सीधी लाइन में चलती है तो ये रेक्टिलिनियर मोशन होगा, बट फैन डज नॉट शो सच मोशन। लेकिन फैन तो एक ही जगह रहता है, वो आगे कोई किसी डायरेक्शन में नहीं बढ़ता। वाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस को नापने के लिए हम इलास्टिक की मेजरिंग टेप क्यों नहीं यूज कर सकते। What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with an elastic tape? अगर आप इलास्टिक टेप से कोई डिस्टेंस मेजर भी करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। An elastic measuring tape gives incorrect length of the distance between 2 points. 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की जो इलास्टिक वाली मेजरिंग टेप होती है वो गलत डिस्टेंस को बताएगी। क्यों, कारण यहाँ है। द लेंथ ऑफ द इलास्टिक टेप वेरीज का मतलब अलग अलग होना, भिन्न भिन्न होना। डिपेंड्स अपॉन द फोर्स बाय विच इट इज स्ट्रेच, और उस ताकत पर डिपेंड करती है जो आप उसे खींचने में लगाते हैं। मेजरमेंट वुड वेरी का मतलब ये VERY नहीं है, VARY है। VARY का मतलब होता है डिफरेंट होना, अलग अलग होना। बिटवीन 2 और 3 रीडिंग्स इवन व्हेन मेजर्ड बाय द सेम पर्सन, चाहे एक ही व्यक्ति और सेम इलास्टिक टेप, एक ही इलास्टिक टेप से एक डिस्टेंस को 2 या 3 बार भी नापे तो वो अलग अलग ही आएगी। मेजरमेंट वुड ऑल्सो वेरी, मेजरमेंट अलग होगी इफ डिफरेंट पर्सन मेजर द सेम डिस्टेंस, अगर अलग अलग आदमी भी उसी डिस्टेंस को नापे। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन, पीरियडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल दीजिए। ओसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम का चलना वो ओसिलेटरी मोशन होता है। मोशन ऑफ ए स्विंग, झूले का मोशन। मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, और सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, ये पीरियडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। आर सेंसेस रिलायबल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, क्या सेंसेस एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सही मेजरमेंट के लिए विश्वसनीय हैं। आवर सेंसेस आर नॉट रिलायबल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, नहीं, सेंसेस से यानी कि आँखों से हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। वाई कैन हैंड स्पैन एक हैंड को थंब से लेके स्ट्रेच करके फिंगर, स्मॉल फिंगर तक की जो दूरी होती है, आर्म लेंथ जिसे क्यूबिट कहते हैं, नॉट बी यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, उन्हें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं मान सकते। क्यों, बिकॉज दीज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेरी का मतलब याद रखिए हमेशा अलग अलग होना।
क्योंकि पर्सन टू पर्सन वो अलग अलग होती है, किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। नेम द मेजरिंग डिवाइस विच कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द गर्थ ऑफ ए ट्री। जो चारों तरफ की लंबाई होती है, गोलाई होती है पेड़ की, उसे गर्थ कहते हैं। तो उसको नापने का कोई डिवाइस बताइए। वह मेजरिंग टेप, टेप से नापा जा सकता है उसे। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन, लीनियर मोशन का एग्जाम्पल दीजिए। मोशन ऑफ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, किसी हाइट से पत्थर के गिरना, वो एक ही सीध में चलता है, वो लीनियर मोशन है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ आर्म्स ऑफ वॉच, जो वॉच की आर्म्स होती हैं या आप कहें क्लॉक में हैंड्स होते हैं, उनके घूमने को सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, उस मोशन के नाम बताइए जिनमें बॉडी एक सीधी रास्ते पर चलती है। वो है रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ गिवन रेक्टेंगल इन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। यूजिंग मेजरिंग स्केल, 15 सेंटीमीटर स्केल जो होता है 6 इंच वाला, वो लेना है आपको। लेंथ ए बी, इसमें ए और बी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है। और ब्रेड्थ यानी कि बी एंड सी, ये बी है और ये सी है, ये है 2 सेंटीमीटर। अब आपको इसे मिलीमीटर में चेंज करना है। आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करिए 30 मिलीमीटर आ जाएगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 20 मिलीमीटर आ जाएगा। गिव द यूनिट फॉर मेजरिंग द फॉलोइंग, इनको नापने के लिए बताइए कि आप कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर, अगर आपको दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस नापनी है तो किस में नापेंगे? किलोमीटर में। थिकनेस ऑफ ए कॉइन, कोई सिक्के की मोटाई नापनी है तो वो मिलीमीटर में, क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं होता वो। लेंथ ऑफ योर इरेजर, अपनी इरेजर की लंबाई नापनी है तो वो नपेगी सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ योर शू लैशेज, आपका जो शू का फीता होता है उसकी लंबाई आप सेंटीमीटर में नापेंगे। नेम द डिवाइस यूज टू मेजर द फॉलोइंग। साइज ऑफ योर शोल्डर, अपने शोल्डर का साइज आपको नापना है, क्योंकि सीधा नहीं होता तो उसको मेजरिंग टेप से नापा जाएगा। साइज ऑफ योर रिस्ट, आपकी रिस्ट भी गोल होती है तो वो भी मेजरिंग टेप से। योर हाइट, हाइट भी मेजरिंग टेप से नपेगी। और योर वेट, वेट नपेगा वेइंग बैलेंस है, तराजू से, जिसे वेट लेते हैं। क्लोथ फॉर कर्टेन, कर्टेन के लिए क्लोथ लेना है तो मीटर स्केल या मेजरिंग टेप, दोनों से किसे भी कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ राउंड टेबल, राउंड टेबल है कोई तो उसका सरकमफ्रेंस की गोलाई कैसे नापेंगे? ए लॉन्ग थ्रेड, या तो एक लंबा धागा होना चाहिए या फिर मेजरिंग टेप होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। स्टेट 2 प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल मेजरिंग लेंथ विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल। जब आप मीटर स्केल से, आप किसी अगर उसके दुकान, कपड़े बेचने वाले की दुकान पे गए हो तो उसके पास मीटर स्केल होता है, लोहे का बना हुआ होता है, तो उससे लेंथ नापनी है तो आप क्या प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी, क्या सावधानी आप रखेंगे? नंबर 1, द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्टेंस मस्ट कोइंसाइड विद द जीरो रीडिंग ऑफ मीटर स्केल। मीटर स्केल में स्टार्टिंग में जीरो लिखा हुआ होता है, वहाँ से स्टार्ट करना है। द आई शुड बी केप्ट इन लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, जिस चीज़ को नाप रहे हैं अपनी आँख बिल्कुल उसी की सीध में रखना है। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, मोशन गति को कहते हैं, रेस्ट स्थिर होने को कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विद टाइम, वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, आर सेड टू बी एट रेस्ट, उन्हें स्थिर कहा जाता है। द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विद टाइम, और वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, जैसे पहिया चल रहा है, मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है आपका पहिया भी घूम रहा है, या मान लीजिए क्लॉक है उसमें हैंड घूम रही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये कहलाता है मोशन। Define the term standard unit. The unit that could be used everywhere as a basic unit of measurement. वो यूनिट जिसे कहीं भी किसी भी कंट्री में
किसी भी समय आप यूज़ करें मेजरमेंट की यूनिट के रूप में, वो स्टैंडर्ड यूनिट कहलाती है। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, इंडिया में हो, सब जगह उतना ही होगा। दिन में नापे, रात को नापे, 1 सेंटीमीटर जितना है उतना ही होगा। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है। हाउ कैन ए मेजर्ड लेंथ बी एक्सप्रेस्ड? मेजर्ड लेंथ को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ए नंबर डिस्क्राइबिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। नंबर लिखना है, मान लीजिए कोई 5 सेंटीमीटर है तो आपको 5 लिखना होगा ना, नंबर लिखना होगा। द यूनिट इन विच दैट क्वांटिटी इज मेजर्ड। दूसरी चीज, उसकी यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। तो वो आपके स्कूल से घर की दूरी कितनी है? मान लीजिए 1 मीटर तो हो नहीं सकती, इतना पास तो हो नहीं सकता, 1 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकती, लेकिन 8 किलोमीटर हो सकती है। मीटर अगर लिखेंगे तो 500 मीटर लिख सकते हैं आप, तो इतनी दूर है। 200 मीटर लिख सकते हैं, तो लेकिन सेंटीमीटर नहीं हो सकती बिल्कुल भी। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है मोशन ऑफ स्टोन फॉलिंग, यानी कि गिरता हुआ पत्थर, वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। ट्रांसलेटरी, बसें, जो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें वो सब साथ साथ चल रही हैं। मान लीजिए बस में आप बैठे हैं तो बस के साथ साथ आप भी चल रहे हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। सर्कुलर, सीलिंग फैन जो गोल गोल घूम रहा है। पीरियडिक, पेंडुलम ऑफ क्लॉक जो एक डिस्टेंस को बार बार रिपीट कर रही है, वो पीरियडिक होता है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट? हमें मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चाहिए? वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट टू मेक आवर जजमेंट मोर रिलायबल। हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए ताकि हमारी मेजरमेंट का जो जजमेंट है वो विश्वसनीय हो, एक्यूरेट, करेक्ट हो। फॉर प्रॉपर डीलिंग, सही डील करने के लिए मेजरमेंट शुड बी सेम फॉर एवरीबडी। वो मेजरमेंट हर किसी के लिए सेम होना चाहिए। 10 देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में एक रूपता होनी चाहिए। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता के लिए वी नीड ए कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हमें एक जैसे मेजरमेंट की यूनिट चाहिए, विच आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट, जिन्हें स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। नाउअडेज एसआई यूनिट्स, यानी कि इन्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है। वैसे तो इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होता है। आर यूज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट यूनिवर्सली, वो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में इनको यूज किया जाता है। What टाइप ऑफ मोशन डू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैव? गैलपिंग ऑफ ए हॉर्स, गैलप का मतलब उसका कूद कूद के चलना जो हॉर्स का होता है, ये लीनियर मोशन है क्योंकि वो एक ही सीध में चलता है। नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन, सिलाई मशीन की जो नीडल होती है वो एग्जाम्पल है पीरियडिक मोशन का, क्योंकि वो ऊपर नीचे होती है, तो एक ही उसको एक्शन को रिपीट कर रही है। मूवमेंट ऑफ ए मॉस्किटो, जो मॉस्किटो का मूवमेंट होता है ये रैंडम मोशन होता है, जब कभी भी किसी भी तरफ चलती है वो रैंडम मोशन कहलाता है। द ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, जो इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड्स हैं वो सर्कुलर मोशन है क्योंकि वो गोल 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 घूमते हैं। द स्मोक फ्रॉम ए लाइटेड धूप बत्ती, जलती हुई धूप बत्ती का जो धुआं है वो होता है रैंडम मोशन क्योंकि वो किधर को भी चल देता है। और व्हील्स ऑफ मूविंग कार, जो चलती हुई कार के पहिए हैं वो एग्जाम्पल होता है लीनियर मोशन का या रोटेशनल मोशन का, एक सीध में चलते हैं और रोटेट करते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस। लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है स्पिनिंग मोशन। लीनियर मोशन का हमें देना है रोलिंग ऑफ बॉल ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे बॉल का रोल होना वो क्योंकि वो एक सीध में चलेगी। मूविंग ऑफ बाइसिकल ऑन रोड, सड़क पे बाइसिकल का चलना वो भी एक सीध में चलेगी तो वो लीनियर मोशन हुआ। स्पिनिंग मोशन, रोटेटिंग फैन, घूमता हुआ पंखा। व्हील ऑफ सीविंग मशीन, या सिलाई की मशीन का पहिया जो घुमाते हैं सिलते समय, वो स्पिनिंग मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन, पेंडुलम ऑफ क्लॉक और मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, या झूले पे झूलते हुए बच्चे का मोशन, वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। पीरियडिक मोशन, पेंडुलम ऑफ क्लॉक ये पीरियडिक भी है। मोशन ऑफ ए स्विंग या हार्ट बीट ये पीरियडिक मोशन है। वाइब्रेशनल मोशन, स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, गिटार का क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होती है। सरफेस ऑफ ड्रम, या ड्रम को पीट कर रहे हैं तो उसमें भी वाइब्रेशन होती है।
सर्कुलर मोशन, रोटेशन ऑफ फैन या बाइसिकल व्हील। रैंडम मोशन, मोशन ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, क्योंकि वो किधर को भी चलते हैं तो वो रैंडम मोशन हुआ। मूवमेंट ऑफ मॉस्किटो, वो भी किधर को भी उड़ता है। अब यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने डेफिनेशन दी है अलग अलग मोशन की, इनको अच्छे से याद करिए आप। एग्जाम्पल भी आपके बहुत यूजफुल होने वाले हैं ये। पीरियडिक मोशन क्या होता है? इज डिफाइंड एज ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल, जो बिल्कुल निश्चित इंटरवल पे समय के बाद रिपीट करे अपने आप को, वो पीरियडिक मोशन होता है। एग्जाम्पल है रॉकिंग चेयर, जिसपे जो झूलती है चेयर उसे, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, बाउंसिंग बॉल। रोटेशनल मोशन कैन बी डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सर्कुलर पाथ, जो गोल गोल घूम रहा है इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, जैसे अर्थ घूमती है तो वो रोटेशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल रोटेटिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जो गोलाई में घूम रहा है वो सर्कुलर पाथ है। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म थोड़ा कम गोलाई का भी हो सकता है। अब ए मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, जब किसी जो कोई चीज़ मूव कर रही है और उसकी सारी चीज़ें एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ये तो उसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इवन ऑब्जेक्ट इज अंडर गोइंग ट्रांसलेटरी मोशन वी कैन नॉट, हम ये नोट करेंगे दैट देर इज नो चेंज इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, कि जो चीज़ चल रही है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे मान लीजिए बस में यात्री बैठे हैं, पैसेंजर बैठे, तो उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। रेक्टिलियर मोशन इज डिफाइंड एज एनी मोशन इन विच ऑब्जेक्ट्स फॉलो ए स्ट्रेट पाथ, जब सीधे सीधे चलते हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो वो रेक्टिलियर मोशन कहलाता है। रैंडम मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नो स्पेसिफिक पाथ, उसमें कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, किधर को भी चल देते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ मोशन इन विच द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज कंटिन्यूसली, उसमें डायरेक्शन भी बदल जाती है और स्पीड भी बदल जाती है, कभी स्लो कभी फास्ट, तो वो रैंडम मोशन कहलाता है। आई होप कि इस चैप्टर के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, लाइक करिए और शेयर करिए। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।